अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद हूं। मुसीबत इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के सर से एक मुसीबत टल गई है, लेकिन इमरान खान साहब एक और मुसीबत में फंस गए, और वो भी बाजमात। इंतखाबात ज़ाहिर है अपने वक्त पर होने जा रहे हैं। इंतखाबात को लेकर जेल के अंदर से जो मंसूबा बनाया इमरान खान साहब ने, प्लान सी जिसको वो कह रहे हैं, पब्लिक को कुछ और बता रहे हैं, लेकिन अंदर खाते कुछ और करने का मंसूबा है इमरान खान साहब का। वो मंसूबा, कौन सी मुसीबत इमरान खान के सर से और बुशरा बीबी के सर से टली है, और कौन कौन से लोग इमरान खान साहब के साथ बाजमात फंसे हैं और मुसीबत में हैं, ये मामलात पर। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं, ईरान ने पाकिस्तान की सरहदी जो फिज़ाई हदूद है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, उसकी बॉर्डर्स है, उसकी खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान के अंदर हमले किए बलूचिस्तान में पंजगूर के पास, और उस पर फिर पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। लोग तो ये कोशिश कर रहे थे, ख्वाहिश कर रहे थे कि पाकिस्तान भी उसी तरह का जवाब दे। जंगें कोई आसान नहीं होती। अगर एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर हमला करता है तो दूसरे मुल्क को उसका सफारती तौर पर उसका तोड़ निकालना चाहिए, ना कि ये कि वो भी हमला कर ले और फिर खित्ता जंग की लपेट में आ जाए। पहले ही इसराइल और फ़लस्तीन में जो कुछ इसराइल कर रहा है, उसने अपना एक दुनिया में हैजान सा बर्पा किया हुआ है। तो एक और जंग छेड़ना, मतलब इस खित्ते में, ज़ाहिर है वो कोई इतना जंगें छेड़ना आसान होता है, लेकिन उनके नताइज भुगतना और फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो बहरहाल तो पाकिस्तान ने एक बहुत जिम्मेदार मुल्क के तौर पर उसका जवाब दिया। ईरान से पाकिस्तानी सफ़ीर को वापस बुला लिया, और ईरान के जो सफ़ीर पाकिस्तान आने थे उनको रोक दिया गया कि वो पाकिस्तान ना आए, और साथ साथ जो सफारती जो विजिट्स थे वो भी रोक दिए गए पाकिस्तान की जानिब से। चाबार में वहाँ पर कोई कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो वहाँ जो लोग हमारे अफसरान और वफूद गए हुए थे उनको वापस बुला लिया गया। तो बहरहाल एक कशीदगी की सूरत हाल है खित्ते में। पहले ही इस खित्ते में कोई नॉर्मल हालात नहीं रहते, लेकिन बहरहाल एक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करके, ईरान ने एक जारहियत का मुजाहरा करके खित्ते को एक और जंग की तरफ धकेलने की ज़ाहिर एक मजमूम कोशिश थी, जिसको अभी तक तो पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया है। दोस्त ममालिक भी हैं, सऊदी अरब भी इस मामले में बीच में पड़ सकता है, चाइना भी, और रूस और दूसरे ममालिक। तो देखते मामला किस तरफ जाता है, लेकिन फ़िलहाल ये है कि पाकिस्तान ने रेस्टोरेंट शो किया है और सफारती अंदाज में उस पर अपना रिएक्शन दिया है, ना कि जंगी अंदाज में। अच्छा, अब मैं आता हूँ पाकिस्तान की सियासत। और पाकिस्तान की सियासत जो है वो, उसमें रोज़ाना आपको तरह तरह की नित नई खबरें मिलेंगी, इंतखाबात तक भी और इंतखाबात के बाद भी। 8 फरवरी के बाद तो फिर एक और नया जहान बनने जा रहा है। हुकूमत तो बनेगी। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि जी मैं नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए उन्होंने अपनी शेरवानियाँ सारी कुछ सिलवा ली हुई हैं, वो तो मुकम्मल तैयार बैठे हुए हैं। तो देखते, वो तो इंतखाबात के बाद। ये तो एक अलग से जो तयशुदा सिनेरियो है ना, कि कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कौन किसको रोक पाएगा, इत्तेहादी हुकूमत होगी, सिंपल मेजॉरिटी होगी, एक अलग कहानी है। लेकिन इन इंतखाबात में हमें एक और नया तजुर्बा मिलेगा। पाकिस्तान वैसे भी तजुर्बा गाह है, तजुर्बे होते रहते हैं तरह तरह के, लेकिन ये वाला तजुर्बा नया होगा हमारे लिए। माजी में कभी ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ, ये नया तजुर्बा है। जब नया तजुर्बा सामने आएगा तो फिर उस वक्त पता चलेगा। लेकिन अभी से उसके मुतालिक जो बातें हो रही हैं सियासी और कानूनी तौर पर, ज़ाहिर वो मामला उस तरफ जाना है। मैं बात कर रहा हूं कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान आज़ाद हैसियत में जीत कर आएंगे, 2 जीतते हैं, 4 जीतते हैं, 10 जीतते हैं, 30 जीतते हैं, 50 या 100, जितने भी होंगे, आज़ाद हैसियत में जीत के आने के बाद उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी होगी। नहीं करेंगे तो फिर वो पूरे 5 साल आज़ाद हैसियत में बैठेंगे। फिर वो आज़ाद हैसियत में अपना हुकूमत को सपोर्ट करें, अपोजिशन को सपोर्ट करें, वो एक अलग पोजीशन होती है। लेकिन फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसके बाद ज्वाइन नहीं कर सकते, किसी पॉलिटिकल पार्टी में शमूलियत नहीं कर सकते। तो एक तो मोटा मोटा जो अकल काम करता है वो ये है कि जी तहरीक इंसाफ के वो अरकान जो आज़ाद हैसियत में जीत के आएंगे और जो प्रेशर भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, या जो देखेंगे कि यार हुकूमत का हिस्सा बने, क्यों अपोजिशन में बैठे। इमरान खान का मुस्तकबिल तो फिर कोई इलेक्शन हो गए तो उसके बाद और ज़्यादा तारीख हो जाएगा।
इंतखाबात तक इमरान खान साहब के लिए उम्मीदें हैं कि अगर इंतखाबात डामाडोल हो जाते हैं, नहीं होते, कोई चमत्कार हो जाता है तो इमरान खान साहब या उनकी सियासत का बचना कोई हो जाए मुमकिन। अगर इंतखाबात हो जाते हैं और कोई हुकूमत अपना कोई पार्टी हुकूमत बना लेती है सिंपल मेजॉरिटी के साथ या कोलिशन गवर्नमेंट, तो उसके बाद फिर अगले 5 साल इस मुल्क में इदारों का फैसला है और वो इदारा जो हुकूमतें गिराता और बनाता रहता है उसका भी फैसला है कि कम से कम ये जो पॉलिसीज हैं इनको 5 साल 10 साल चलाना है। तो कम से कम मतलब 5 साल तक तो मुझे नहीं लगता कि आने वाली हुकूमत को कोई गिराएगा या कोई साजिश होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब से खतरा था, वो रिजाइन करके चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आएंगे अगले चीफ जस्टिस अगले साल, तो वो तो वैसे ही अपना बल्कि इसी साल आएंगे 10 माह के बाद। वो तो वैसे ही आइन पसंद जज हैं, उन्होंने तो कभी इंतजामी और सियासी मामलात में मुदाखलत की है बतौर जज, और ना आगे इम्कान है कि वो करेंगे। तो खान साहब के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट दिन है वो है 8 फरवरी का इलेक्शन। 8 फरवरी को सही सलाम सही तरीके से हो जाते हैं, हुकूमत बन जाती है, तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब की सियासत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो जाएगी। तो ये नज़र में रखेंगे पीटीआई के वो अरकान जो आज़ाद हैसियत में जीत कर आएंगे, तो उनके लिए ऑप्शन क्या होंगी? वो तहरीक इंसाफ में जाएंगे। तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़ा सवाल है कि भाई जिस पॉलिटिकल पार्टी को इंतखाबात लड़ने के लिए निशान नहीं मिला कि पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए, बेशक वो इलेक्शन कमीशन के कागजात में रजिस्टर्ड है, लेकिन क्या वो अगले 5 साल के लिए इलेक्टेड लोगों को अब शामिल कर सकती है या इलेक्शन के फौरन बाद? ये सवाल होगा। हो सकता है पीटीआई इलेक्शन के फौरन बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए और इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के अपनी पोजीशन बहाल कर ले, तो फिर शायद पीटीआई अपने आज़ाद अरकान को अपनी जमात में यानी अपने पास शामिल करने में पीटीआई कामयाब हो जाए, वरना सवाल बहुत बड़ा है। तो और ऑप्शन क्या है? और ऑप्शन जो सोचा जा रहा है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में तहरीक इंसाफ के अरकान चले जाएंगे, फिर इमरान खान के इत्तेहाद के साथ वो चलेगी, या एक ऑप्शन और कहा जा रहा है शेख रशीद की जमात अपना अवामी मुस्लिम लीग। अच्छा, मुस्लिम लीग बोलने के साथ ना नून निकल आता है, मुस्लिम लीग नून, तो मैं नून कहने लगा था। बहरहाल तो अवामी मुस्लिम लीग, तो वो एक ऑप्शन है। ऑप्शन नजरियाती वाला भी हो सकता है दोबारा, कई और ऑप्शन हो सकते हैं। रजिस्टर्ड पार्टी हैं, कोई मेरा ख्याल 145 से ज़्यादा रजिस्टर्ड जमातें, तो किसी भी जमात में पीटीआई के लोग जा सकते हैं और जाकर उस पार्टी का हिस्सा बन जाए। लेकिन सवाल ये है कि वो लोग अगर पीटीआई में नहीं जा सकते होंगे, पीटीआई का रास्ता बंद होगा उनके लिए, तो फिर वो ऐसी किसी जमात में क्यों जाएंगे? फिर वो किसी हुकूमत बनाने वाली जमात में क्यों नहीं जाएंगे? ये सवाल है। तो ये वाला मैं कह रहा हूं कि जो इंतखाबात के बाद 8 फरवरी के बाद ये वाली सूरत हाल जो है ना, वो फिर सामने आना शुरू हो जाएगी कि क्या होगा। पीटीआई बतौर जमात अपने अरकान को अपने शामिल करवा सकती है अपने पास, या वो लोग पीपल्स पार्टी में जाएंगे, या वो लोग मुस्लिम लीग नून में जाएंगे। पीटीआई के अरकान जो होंगे, अगर उनके पास ऑप्शन ये होंगे कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, तो जाहिर है पीटीआई के अरकान जो होंगे वो अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी तो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे, वरना मुस्लिम लीग नून में चले जाएंगे। मुस्लिम लीग नून अगर हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी, लेकिन वो उनका आखिरी ऑप्शन हो सकता है पीटीआई के लोगों का। इवन मुस्लिम लीग नून भी शायद उनको उस तरह शामिल ना करे। तो बहरहाल एक तो ये सीन है कि ये सारा कुछ होने जा रहा है। अच्छा, अब दूसरा है सबोताज प्रोग्राम, कैसी नौबत ही ना आने दो, क्योंकि इमरान खान अगर खुद सिस्टम में नहीं है तो इमरान खान साहब सिस्टम में अपने लोगों को जाने नहीं देंगे। तो एक प्लान जो मैंने पिछले व्लॉग में गुजारिश की थी कि लग यूं रहा है कि जैसे इमरान खान साहब ने खुद ही ये सारा प्लानिंग की हो कि जी इस तरह करके बला छिनवाएं अपने आप से, इल्जाम लगे रियासत के ऊपर, अदालत के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, हम मजलूम बन जाए और मजलूम बनकर हम शोर करें कि देखें जी इलेक्शन कैसे हुए, क्रेडिबिलिटी इंतखाबात की हम खराब करें। तो एक तो ये है कि जी पीटीआई ने शायद इस वजह से भी किया। लेकिन अगर ये नहीं भी है तो भी वो इमरान खान जो कौमी असेंबली में वजीर आजम जब नहीं रहते, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, तो अपने 125 अरकान को जबरदस्ती रिजाइन करवाते,
बाद में सारे सामने आकर कहते रहे कि जी हम तो मुखालिफ थे, हमने तो नहीं चाहा था कि अपना तहरीक इंसाफ जो है वो कौमी असेंबली से बाहर जाए, लेकिन इमरान खान ने वो अपना आमराना एक फैसला किया था, पंजाब असेंबली तोड़ दी, केपीके की असेंबली तोड़ दी, हुकूमतें खत्म कर दी। तो वो इमरान खान वो क्यों कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे कि वो नहीं चाहते कि उनके नाम पर आने वाले वोट पर कोई लीडर बने, कोई इंजॉय करे पोजीशन, कोई हुकूमत बनाए। तो लिहाजा एक और प्लान बनाया गया है, और ये प्लान जो है वो है, अच्छा ये प्लान शुरू से अपना ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ये डिस्कस में रहा है कि जी नेगेटिव वोटिंग होगी। पीटीआई क्या करेगी? पीटीआई अपने अरकान को, वोटर्स को कहेगी कि जाएं बैलेट पेपर के ऊपर एक से ज्यादा ठप्पे मार के आ जाए। उससे होगा कि वोट काउंट नहीं होगी, उससे ये होगा कि मैसेज जाएगा कि लोगों ने इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है। और कहा यह जा रहा है कि तारीख में पहला एक ऐसा इलेक्शन होगा शायद दुनिया की तारीख में, अगर इस प्लान पर, ये सबोताज प्लान जो है इसके ऊपर अगर जाएंगे तो फिर कहा यह जा रहा है कि उस सूरत में यह इलेक्शन जो होगा उसमें मुस्तरद होने वाले वोटों की तादाद शायद दुनिया में कहीं ना हो, अगर इस प्लान के ऊपर पीटीआई जाती है। और ये मैं जो बात कर रहा हूं, ये मैंने बताया कि डे वन से, जब से तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के ऊपर सवाल खड़े हुए कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं नहीं लड़ सकते, तब से ये प्लान आप सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर देख रहे होंगे कि ये चलता आ रहा है। हमारे दोस्त हबीब अकरम साहब इसको कई महीने पहले ये जिक्र कर चुके हैं कि ऐसा होगा, नेगेटिव वोटिंग होगी। अब नेगेटिव वोटिंग करके इलेक्शन को की क्रेडिबिलिटी खराब करनी, और दूसरा ये कि इतने लोगों ने मुस्तरद कर दिया इंतखाबात को, दूसरा फायदा ये उठाएंगे जो रिसेंटली कयूम सिद्दीकी साहब के बकौल एक प्लान बना है, वो ये कि 2-2, 3-3 ठप्पे मार के बैलेट पेपर पर फिर शोर मचाया जाएगा कि जी ये धांधली हुई है, ये वोट पीटीआई के थे जिनको इलेक्शन कमीशन के अमले ने जिसके ऊपर ठप्पे मार के पीटीआई के वोट खराब किए। तो ये सबोताज प्लान इमरान खान साहब का। अब ये और इमरान खान साहब डिस्ट्रक्शन के, शरपसंद और तकरीबी जहन के आदमी है, तो वो ऐसी ही मनसूबाबंदी कर सकते हैं, वो इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं। उनसे कोई पॉजिटिवली ये के जी चले जिस तरह इलेक्शन होते हैं हों, इंतखाबात में जाएं और अगली हुकूमत बने, और फिर जरा सब्र करें अपने वक्त आने का, वो अपने वक्त आने का इंतजार करें, अपने वक्त आने का इंतजार इमरान खान साहब नहीं करते। बहरहाल मतलब उनके लिए जो मैंने कहा कि एक मुसीबत तो टल गई, जो टल गई मुसीबत वो तो ये है कि उनके ऊपर जो मुकदमा बना इमरान खान के ऊपर, जो इस्लामाबाद के सिविल कोर्ट में, सीनियर सिविल कोर्ट में चल रहा है, वो मुकदमा था जना इद्दत में निकाह। इल्ज़ाम ये लगाया था खबर मानिका ने कि इमरान खान ने उनकी बेगम के साथ नाजायज़ ताल्लुकात, निकाह से पहले नाजायज़ ताल्लुकात बनाए, निकाह के बाद तो जायज़ हो जाते हैं। फिर उन्होंने जगह बताई, मकामात बताया कि मेरे घर के फिलां सोफे पर, मेरे ड्राइंग रूम, बेडरूम में फिलां जगह पर, और फिर मेरे फिलां मुलाजिम लतीफ़, वो उसने सारा कुछ देखा, ये जना होता हुआ वो ये कह रहे हैं उन्होंने देखा। हमने तो सवाल उठाया था कि कुंडी भी नहीं लगाई होगी, मतलब ये तो ऐसा तो नहीं होता। बहरहाल अब मुसीबत ये टली है कि ये मामला जो है वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में गया। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने जो है वो उसमें जो इल्ज़ामात थे, ख़ास तौर पर ये जो जना वाले हैं, 496B, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि जी एक गवाह है और एक गवाह जना के उसमें ज़मरे में एक गवाह नाकाफ़ी होता है, अगर 2 गवाह होते, 3 गवाह होते तो फिर तो ये वाली मुसीबत तो टल गई। वरना आर्गूमेंट हो रहा होता अदालत में, वकील जो है पूछ रहे होते बुशरा बीबी से, इमरान खान से जिरा कर रहे होते, मतलब गंद मचना था। इमरान खान के सर से भी मुसीबत चल गई और हमारी सोसाइटी के सर से भी मुसीबत चल गई कि जितना एक गंदा मुकदमा ये खबर मानिका ने बनवाया था। लेकिन जाहिर है इद्दत में निकाह वाला मामला तो जू का तू है, और उसके ऊपर अपना समाअत भी हो रही है, उसके ऊपर फर्द जुर्म भी आयद हो गई है कल, और उसमें अब गवाहों के बयानात कलमबंद होंगे, जरा होगी। तो बहरहाल अच्छा, अब दूसरा जो मामला था वो था जो मुसीबत में फंसी है पीटीआई, इमरान खान, वो है कि उनके कागजात इमरान खान साहब के तो मंजूर नहीं होने थे। इमरान खान साहब सजा याफ्ता हैं, नाअहल हैं, उनकी सज़ा मुअत्तल हुई है, सज़ा कलदम नहीं हुई, तोशाखाना वाली 3 साल और 5 साल नाअहली। तो इमरान खान के कागजात तो पहले दिन से तय था कि वो मंजूर नहीं होने लीगली, लेकिन शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, हमाद अजहर, फवाद चौधरी जो इमरान खान को छोड़ चुके हैं, फिर सनम जावेद, इनके कागजात जो मुस्तरद किए थे आरओस ने, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने इनके कागजात जो है
मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी है, मुस्तरद कर दी हैं। अब ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसमें फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, इमरान खान को छोड़ भी चुके, लेकिन उसके बावजूद फवाद चौधरी को इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिल रहा। फवाद चौधरी के घर अब लड़ाई होगी बहुत बड़ी, क्योंकि फवाद चौधरी की एहलिया कहती रही है कि जी मैं इलेक्शन लड़ूंगी फवाद चौधरी की जगह, और फवाद चौधरी ने खुद कहा है कि अगर मेरे कागजात मुस्तरद हो गए तो फिर मेरे भाई फैसल चौधरी जो मेरे कवरिंग कैंडिडेट हैं वो इंतखाबात लड़ेंगे। तो पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले लोग जो पीटीआई को छोड़ चुके या पीटीआई में हैं, जिस तरह शेख रशीद प्रेस इंटरव्यू दे चुके हैं ना, वो भी उनके ऊपर मुसीबतें अभी टलनी नहीं है। इंतखाबात होंगे 8 फरवरी के बाद कौन सी हुकूमत आती है, कौन से चेहरे आते हैं इख्तिदार में, उसके बाद पता चलेगा कि इनके लिए आगे चलकर क्या होना है इनके साथ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।